जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि सी प्रोग्रामिंग का ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज खत्म कर दिया है। आप मेरे प्रोफाइल में जाके पूरा का पूरा सी लैंग्वेज का वीडियो है, आप देख सकते हैं एक एक करके। 4-5 वीडियो में उसको डिवाइड किया गया है और सारा का सारा वीडियो का अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप चाहे तो अच्छे से जाके वहाँ देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह जो है वो कंपाइलर वो इंस्ट्रक्ट करता है ऑपरेटर को और उसके मदद से जो हमारा प्रोग्राम जो है रन करता है। तो चलिए मैं आज शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं कि ऑपरेटर्स होता क्या है। तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल कैरेक्टर। ऑपरेटर जो है एक स्पेशल कैरेक्टर होता है which instruct the compiler to perform a certain मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। ये जो है वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि परफॉर्म करने के लिए कुछ मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन सम ऑपरेंड्स, कुछ ऑपरेंड्स पे। इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ सी प्रोग्राम ऑपरेशंस आर स्पेसिफाइड बाय ऑपरेटर्स। इसमें इंस्ट्रक्शन जो दिया गया रहता है सी प्रोग्राम में, वो क्या होता है, ऑपरेशन जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है किसके द्वारा, ऑपरेटर्स के द्वारा। वाइल ऑपरेंड्स कैन बी कांस्टेंट। ऑपरेंड्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। वेरिएबल और एक्सप्रेशन, ये तीनों कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और एक्सप्रेशन भी हो सकता है। सम ऑपरेटर्स ऑपरेंड ऑन सिंगल ऑपरेंड। कुछ ऑपरेट जो होता है वो ऑपरेंड होता है कब, सिंगल, जिसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर यूजिंग टू ऑपरेंड्स, मतलब ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड को यूज करता होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ देख सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर दिया गया है। द ऑपरेटर विच यूजेस 3 ऑपरेंड, ऐसा ऑपरेटर जो यूज करता हो 3 ऑपरेंड को, उसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो पहला हो गया जो सिंगल यूज करता होगा उसको यूनरी, जो दो ऑपरेटर यूज करता हो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी, और तीन जो यूज करता होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, टर्नरी ऑपरेटर। एज पर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड के रिस्पेक्ट में ऑपरेटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। ऑपरेटर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्रेफिक्स और दूसरा है पोस्टिफिक्स। जिस तरह हम लोग ग्रामर में प्रेफिक्स और सफिक्स पढ़ते हैं, उसी तरह ऑपरेटर्स में भी हम लोगों को पढ़ना रहता है प्रेफिक्स और पोस्टिफिक्स, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय जो पढ़ते हैं। तो द ऑपरेटर विच comes before the operand is called prefix operators। मतलब ऐसा ऑपरेटर जो ऑपरेंड से पहले आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफिक्स ऑपरेटर्स कहेंगे। और पोस्टिफिक्स में आएगा द ऑपरेटर विच कम्स आफ्टर द ऑपरेंड इज कॉल्ड पोस्टिफिक्स। मतलब ऐसा ऑपरेटर जो ऑपरेंड के बाद आए उसको हम लोग पोस्टिफिक्स ऑपरेटर कहते हैं। तो ये दो टर्म को याद रखिएगा कि किसको पोस्टिफिक्स कहेंगे और किसको प्रेफिक्स कहेंगे। तो दोनों टर्म जो है वो ऑपरेटर में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है कि हम लोग किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं अपने टर्म में। सबका जो है वो एक्सप्रेशन का जो एबिलिटी रहता है वो अलग अलग तरह से जो है एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं, रिलेशनल फॉर्मूला को अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो देखते हैं कि एक्सप्रेशन होता क्या है और किस तरह इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो सबसे पहले आता है यूनिफिकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन। यूनिफिकेशन और कॉम्बिनेशन जो होता है ऑपरेंड का, वो ऑपरेट होता है किस पे, एक्सप्रेशन के रिजल्ट पे। द एक्सप्रेशन में भी ऑफ मैथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल टाइप। एक्सप्रेशन कैसा होगा, मैथमेटिकल भी हो सकता है, रिलेशनल और लॉजिकल टाइप भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ x प्लस वाई है, तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ x ग्रेटर देन y, तो ये एक हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन है। और x ग्रेटर देन y एंड y लेस देन 10, तो ये जो है हमारा ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो इस तीनों टर्म के बारे में जो है हम नीचे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके टाइप, ऑपरेटर के जो टाइप है उसमें एक एक करके हम लोग के तीनों के बारे में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम इसके ऑपरेटर्स के टाइप पे आते हैं कि ये इसके कितने टाइप होते हैं। तो ऑपरेटर के जो है कुल 8 टाइप होते हैं। इस 8 टाइप के बारे में जो है हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है, सी सपोर्ट्स नंबर ऑफ ऑपरेटर विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी एंड एक्शन। इसके यूटिलिटी और एक्शन के आधार पे इसको जो है ऑपरेटर को 8 भागों में बांटा गया है। देयर आर 8 कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर विच आर एज फॉलोज। इसके 8 कैटेगरी दिया गया है जो कि नीचे निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर सेकंड में आएगा रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड में आएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। फोर्थ में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
5th में असाइनमेंट ऑपरेटर, 6th में कंडीशनल ऑपरेटर, 7th में बिट वाइज ऑपरेटर और 8 में आता है स्पेशल ऑपरेटर। ये 8 जो है ये देख रहे हैं आप, 8 के 8 ऑपरेटर के बारे में जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक करके जो है सारे ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 8 ऑपरेटर है तो इस सारे के सारे ऑपरेटर को आप नोट कर लें ताकि जो है एक भी ऑपरेटर जो है वो छूट ना पाए। तो चलिए हम लोग पहला जो ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, जो वो अर्थमेटिकल फार्मूला पे वो डिपेंड रहता है। सी प्रोवाइड्स ऑपरेटर्स फॉर ऑल बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये जो है सी जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, ऑपरेटर फॉर ऑल बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। सभी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए एक ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। दीज कैन ऑपरेट ऑन एनी बिल्ट इन डाटा टाइप अलाउ इन सी। वो किसी भी डाटा टाइप पे जो है वो अलाउ किया गया रहता है सी में। सी हैज बोथ यूनरी एंड बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। सी के पास दोनों यूनरी एंड बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। फॉलोइंग आर अर्थमेटिक ऑपरेटर विथ देयर फंक्शन। यहाँ इसके कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर दिया गया है इसके फंक्शन के आधार पर। पहला है यूनरी प्लस, फिर यूनरी माइनस आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर डिवीजन, जिसको हम लोग रिमाइंडर डिवीजन को मॉड्यूलस ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है हमारा, ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ऑपरेटर जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो सी हैज नो ऑपरेटर फॉर एक्सपोनेंशिएशन हाउएवर ए फंक्शन पावर। मतलब एक्सपोनेंशिएशन पावर के लिए इसके पास कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी ऑपरेटर नहीं है। इज अवेलेबल इन मैथ। ये जो है वो मैथ में अवेलेबल होता है उसका पावर। एच फाइल विच रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ वाई टू पावर ऑफ एक्स। एच जो है वो क्या रिटर्न करता है, वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू को रिटर्न करेगा, द पावर ऑफ एक्स बताएगा। तो इसके पास कोई जो है स्पेसिफिक साइन नहीं है पावर के लिए, पर्सनल साइन नहीं है। ये उस इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कोड वर्ड यूज करके ही पावर का हम मीनिंग जनरेट कर पाते हैं। अब देखेंगे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। वो पहला कौन कौन हो, पहला होगा हमारा इंटीजर अर्थमेटिक, फिर दूसरा आता है रियल अर्थमेटिक और तीसरा आता है हमारा मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक। तो पहला हम जानेंगे कि इंटीजर अर्थमेटिक होता क्या है। इट इन्वॉल्व ओनली इंटीजर ऑपरेंड्स। ये जो है सिर्फ इंटीजर ऑपरेंड्स को ही इन्वॉल्व करेगा। इंटीजर अर्थमेटिक ऑलवेज यील्ड्स इंटीजर रिजल्ट। ये ऑब्वियसली है कि अगर इंटीजर होगा तो वो हमको इंटीजर रिजल्ट ही देगा। इंटीजर अर्थमेटिक वी कैन यूज ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर। हम लोग इंटीजर अर्थमेटिक में सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं। यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे को हम लोग इंटीजर अर्थमेटिक में यूज करते हैं। तो अब इसके रूल के बारे में जानते हैं। देखते हैं कि द रिजल्ट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इज निगेटिव व्हेन एनी ऑपरेंड हैव निगेटिव साइन। अगर किसी भी ऑपरेंड के पास अगर निगेटिव साइन होगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा हमारा आंसर। नहीं, अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर को, अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो में से एक का भी अगर निगेटिव साइन हो तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो हमारा साइन क्या हो जाएगा, आंसर जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। अगर दोनों अगर प्लस में है, दोनों अगर प्लस में हमारा दोनों इंटीजर, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो प्लस में आएगा। और दूसरा नियम इसका कहता है कि इन इंटीजर डिवीजन द रिजल्ट इज नेगेटिव इफ वन ऑफ द ऑपरेंड हैज नेगेटिव साइन, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। अगर इंटीजर डिवीजन, अगर कोई इंटीजर डिवीजन भी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा अगर किसी भी ऑपरेंड के पास नेगेटिव साइन होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन मॉड्यूलस डिवीजन द साइन ऑफ रिजल्ट इज ऑलवेज द साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड न्यूमरेटर। ये मॉड्यूलस डिवीजन में जो पहला हमारा रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा, जो पहला हमारा ऑपरेंड होगा उसी के साइन पे। अगर पहला अगर हमारा प्लस है तो हमारा जो होगा वो रिजल्ट भी प्लस में आएगा। अगर पहला ऑपरेंड माइनस में है तो हमारा रिजल्ट जो है वो माइनस में आएगा। तो मॉड्यूलस डिवीजन में ही ये मान्य होगा कि वो जो डिपेंड करेगा किस पे, पहला फर्स्ट ऑपरेंड पे ही डिपेंड करेगा। फिर इसका चौथा नियम है, इन डिवीजन ऑपरेशंस सेकेंड ऑपरेंड मस्ट बी नॉन जीरो। डिवीजन ऑपरेशन में सेकेंड ऑपरेंड जो होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये इसके चार जो रूल थे, इस चारों रूल के बारे में हम लोग जान लिए हैं किसका, इंटीजर अर्थमेटिक का। अब हम दूसरा देखेंगे इसका रियल अर्थमेटिक क्या होता है।
तो इसके पहला इसमें एक बार और मैं रिवीजन आपको करा दूं इंटीजर अर्थमेटिक का। तो इंटीजर अर्थमेटिक वो होता है कि ये पूरा का पूरा जो होगा वो इंटीजर नंबर को ही इन्वॉल्व करेगा, और इसमें हम लोग इंटीजर अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। और इसका पहला रूल कहता है कि अगर कोई मल्टीप्लीकेशन कर रहा है तो अगर दोनों में से अगर कोई भी अगर निगेटिव साइन होगा तो हमारा रिजल्ट निगेटिव आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव। अगर डिवीजन करने जा रहे हैं तो क्या होगा, अगर दो इंटीजर में से किसी एक भी इंटीजर का अगर साइन क्या हो निगेटिव होगा, हमारा रिजल्ट निगेटिव आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव आएगा। अगर तीसरा मॉड्यूलस डिवीजन अगर करने जा रहे हैं तो जो है हमारा पहला ऑपरेंड पे उसके साइन डिपेंड करेगा हमारा रिजल्ट। फिर चौथा इसका रूल है इन डिवीजन ऑपरेशन सेकेंड ऑपरेंड मस्ट बी नन जीरो। सेकेंड ऑपरेंड जो है वो नन जीरो होना चाहिए। तो वो डिवीजन ऑपरेशन जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, सेकेंड ऑपरेंड पे। अब हम लोग देखेंगे रियल अर्थमेटिक होता क्या है। एन अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग ओनली रियल ऑपरेंड इज कॉल्ड रियल अर्थमेटिक। ये जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो इन्वॉल्व करेगा सिर्फ रियल ऑपरेंड, जिसको हम लोग रियल अर्थमेटिक कहते हैं। अब इसका रूल क्या है, रूल्स फॉर रियल अर्थमेटिक, इट येल्ड ऑलवेज रियल रिजल्ट। ये जो है सिर्फ रियल रिजल्ट ही येल्ड करेगा। मॉड्यूलस डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल इन रियल अर्थमेटिक। रियल अर्थमेटिक में मॉड्यूलस डिवीजन जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक के बारे में जानेंगे कि मिक्स्ड मोड क्या होता है। मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक when one or more operands are real and other is integer then the expression is called mixed mode expression and the operation is called mixed mode arithmetic। अगर क्या हो when one or more operand are real and other is integer, अगर कोई भी ऑपरेंड क्या हो रियल हो और दूसरा इंटीजर हो, उसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक। The result is mixed mode arithmetic is always according to the higher data type involved in the operation। ये जो है हायर डाटा टाइप जो इन्वॉल्व रहेगा ऑपरेशन में उस पर डिपेंड करेगा। जैसे इंटीजर प्लस रियल तो क्या होगा, रियल होगा। लॉन्ग इंटीजर प्लस डबल तो क्या होगा, डबल होगा। लॉन्ग इंटीजर प्लस क्या होगा, फ्लॉट, तो इसका जो होगा वो फ्लॉट होगा। तो ये जो है इसी पे डिपेंड करेगा कौन सा हमारा मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक। तो आज का वीडियो जो है हमारा इतना ही पे खत्म होता है, और अगले वीडियो में मैं रिलेशनल ऑपरेटर बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट हर एक वीडियो देखने के लिए, और लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर करें। थैंक यू।